if a car is moving on a bend circular road of radius r, रेडियस r के एक पाथ में कार घूम रही है, ध्यान से सुनना जरा, with angle of inclination, with angle of inclination थीटा, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के साथ ये कार घूम रही है, तो ध्यान देना जरा. Thus we have ये जल्दी से लिखो क्योंकि इसके बाद डायग्राम हमें बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम इसका. See, diagram must be very clear and you must understand that एक कार ऐसा सर्कुलर पाथ में चल रही है, सर्कुलर पाथ में हॉरिजॉन्टल पाथ ट्रैक है, लेकिन जिस तरफ को कार चलती है उसी तरफ को इसका स्लोप होता है. कार जिस पाथ में चलती है स्लोप भी उसी डायरेक्शन में होता है, बट कार इज मूविंग. यहां देखें थीटा एंगल है इसका स्लोप का, ये बैंक्ड सर्कुलर रोड है, मुड़ा हुआ है. अब क्या करना है, कार को सामने की तरफ हमको चलाना है. रिमेंबर, कार ऐसी है, ये कार ऐसा सामने की तरफ आ रही है. सी हियर, द कार इज कमिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द बैंक सर्कुलर रोड, लाइक दैट. द कार इज कमिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन लाइक दैट, but it is little bit tilted from the banked road. ध्यान देना जरा. ऐसे में क्या होता है तुम्हें पता है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, और इसका जो रेट होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है. रेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड mg. तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ध्यान देना. एक फोर्स इसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, एक फोर्स कार को नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करता है. उसके अगेंस्ट में एक और फोर्स एक्ट करता है, दैट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. Frictional force is acting as Fk. This is normal reaction. Students, everybody must understand the same concept. अब ध्यान देना जरा. ऐसे में हमारे नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे.
एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का mg के अगेंस्ट में होता है, और एक और चीज ध्यान रखना कि जितना थीटा ये होता है उतना ही थीटा यहां भी होता है, दैट इज n cos theta, one of the component of n. Another component will be acting horizontal direction. That must be the angle again. That angle is again theta. So देखो तीन थीटा एक जैसे हैं. ये जो हॉरिजॉन्टल से बनने वाला इंक्लाइन एंगल, ये एफ के साथ जो बनने वाला एंगल और वर्टिकल के साथ बनने वाला एंगल, दैट ऑल द एंगल मस्ट रिमेन सेम. तो तुम्हें बता दिया हूं कि एन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा एन कॉस थीटा और एक बनेगा हॉरिजॉन्टल में एन साइन थीटा. दैट इज एन साइन थीटा. तो एक बन रहा है एन कॉस थीटा, एक बन रहा है एन साइन थीटा. ये तुम लोग को विजिबल है क्लियरली. अब देखो एफ जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वो भी इंक्लाइंड है, तो ऐसे में इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इसी डायरेक्शन में बनेगा, एक इसी डायरेक्शन में बनेगा, बट वो इसके साथ थीटा बन रहा है, एफ का ये पार्ट थीटा है, तो इसीलिए ये वाला बनेगा एफ कॉस थीटा. और एक और कंपोनेंट बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देख लो ये ऐसा बन रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज एफ साइन थीटा. तो ध्यान देना है यहां पर नीचे की डायरेक्शन में दो फोर्सेस हो गए, वेट एंड एफ साइन थीटा. दिस इज एफ साइन थीटा. यहां दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं हमारे पास, सब लोग को दिख रहा होगा. एफ साइन थीटा नीचे लग रहा है, एफ कॉस थीटा यहां लग रहा है क्योंकि उसके साथ थीटा बन रहा है. फिर एन का एक कंपोनेंट जिसके साथ थीटा बन रहा है एन कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट एफ कॉस थीटा के डायरेक्शन में है एन साइन थीटा. लेकिन जब कार या कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में बेंड होती है तो सर्कुलर पाथ में मुड़ते समय में उसमें दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है बॉडी को आउटवर्ड ले जाती है पाथ से, तो एक फोर्स एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा बॉडी को इनवर्ट रखती है आर रेडियस के पाथ में, और एक फोर्स इसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करती है, वो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो यहां पर हमारे पास यदि एफ के ये है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये लगता है एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दीज फोर्सेस, then another force will be acting, that is called centrifugal force. Centrifugal force, this is the diagram, and path of the this radius of the path जो है, इस पाथ का जो रेडियस है वो हमारे पास आगे बनता है, जितना भी सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस होगा कुछ ना कुछ r. उस r रेडियस के पाथ में ये बॉडी घूम रही है सर्कुलर पाथ में, लेकिन कार अपनी तरफ को आ रही है, दैट इज कमिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, लिटिल बिट बैंक्ड विद द नॉर्मल. सो दिस इज द डायग्राम. नाउ we'll start moving to the next part. Once you draw the diagram, we'll move to the next part. See, this is the radius, you've understood. अब देखो यहां जल्दी से देख लें, यहां देखें, according to given condition, write down according to given condition, we get the forces at equilibrium as, हमारे पास जो फोर्सेस है उनको इक्विलिब्रियम में लाना है. कौन कौन सी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में आ सकती है? हॉरिजॉन्टल में जो चल रही है वो, और वर्टिकल में जो चल रही है वो. तो हॉरिजॉन्टल वाले इक्विलिब्रियम में लाते हैं अपन, तो देखो क्या मिलेगा. पहला पॉइंट, हॉरिजॉन्टल में देखो कौन कौन सी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में, एन साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एंड यहां पर उसके ऑपोजिट में एफ सेंट्रीपिटल. तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
इक्वल टू क्या है, इसके ऑपोजिट में क्या है, एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा दोनों का सम, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये पहला, जस्ट होल्ड ऑन, देखो ये पहला वाला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन देखो, ये हॉरिजॉन्टल पाथ वाला इक्वेशन है जिसको हमने इक्विलिब्रियम में लिया हुआ है। इस तरफ को दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एन साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, उसके अगेंस्ट में एफ सी एफ है सेंट्रीफ्यूगल। अब वर्टिकल में देखो, वर्टिकल में नीचे की तरफ दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एम जी और एफ साइन थीटा। तो ऊपर की तरफ क्या है, एन कॉस थीटा, तो यहां है एम जी प्लस एफ एफ साइन थीटा। इसके इक्वल में क्या मिल रहा है, इसके इक्वल में वर्टिकल अपर डायरेक्शन में एन कॉस थीटा है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, लेकिन अभी इक्वेशन नंबर 2 नहीं लेंगे इसको हम लोग। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, we don't have to take equation number 1 right now because we have to find out in terms of mg. So what is mg? N cos theta minus f sin theta equal to mg. Now this will be taken as equation number 1 and equation number 2. ये equation number 1 already है, ये equation number 2 हो गया। Now अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा के टर्म्स में आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। जहां पर एफ सी की वैल्यू देखो, यहां पर एफ सी एफ की वैल्यू है, इसका फॉर्मूला है एम बी स्क्वायर बाय आर। देख लो इसे जल्दी से, एफ सी एफ की वैल्यू ये है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, फॉर्मूला सेम होता है, वैल्यूज में डिफरेंस हो सकता है, बट अभी फिलहाल एम बी स्क्वायर बाय आर इज द फॉर्मूला फॉर एफ सी एफ। यहां रख दें, therefore from equation 1 we get, देखो क्या मिलेगा, एफ सी एफ में वैल्यू रख दो, एम बी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ये देखो, दिस इज द इक्वेशन, दिस कैन बी टेकन एज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो देखो क्या मिलेगा रिजल्ट। ये तुमने ड्रॉ कर लिया होगा डायग्राम, आगे बढ़ते हम लोग। देखे, यहां ध्यान देना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखो, नाउ डिवाइड इक्वेशन कौन सा, 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 को 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ रिजल्ट, जल्दी से देख ले बेटा हम लोग यहाँ पर स्पीड में थोड़ा। एम बी स्क्वायर बाय आर होल अपॉन एम जी होल अपॉन एम बी स्क्वायर बाय आर को एम जी से डिवाइड कर देंगे और एफ साइन थीटा कॉस थीटा वाले टर्म को अपने खुद से एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो सेम टर्म्स, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू एन कॉस थीटा। Everyone just take care of that. N cos theta minus f sin theta. This is equation number 4 now. यहां देखें m और m कैंसिल हो गया और इसके बाद क्या मिलेगा रिजल्ट, देखो नया इक्वेशन क्या मिलेगा इसमें, v स्क्वायर बाय, ये r नीचे आ जाएगा, v स्क्वायर बाय आर जी, और यहां मिलेगा n साइन थीटा
प्लस एफ कॉस थीटा, जल्दी से स्टूडेंट देखना जरा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ये मेरे पास मिल गया इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गया मुझे, देखो जल्दी से ये वाला। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सबने डायग्राम बना लिया था, मैं मिटा दे रहा हूं ये डायग्राम। देखो जल्दी स्पीड में, हम लोग को इतना समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं इक्वेशंस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाथ के लिए फोर्सेस को इक्विलिब्रियम करके निकालते हैं, और जो इक्वेशंस निकली हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया, एन कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में, एफ कॉस थीटा और एन कॉस थीटा के टर्म्स में जो आ रही है, हमने उनको डिवाइड कर दिया। जो फाइनल रिलेशन ये निकल रहा है। अब यहां से थोड़ा सा और चेंज करेंगे अपन। देखो यहां नाउ डिवाइड डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 बाय divide numerator and denominator of equation 4 by इक्वेशन 4 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n cos थीटा से डिवाइड कर दो आप। ये देखो n cos थीटा से डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर जो 4th है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n cos थीटा से ओवरऑल डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा? वी हैव, लेट्स सी हाउ मच वी गेट। v स्क्वायर बाय आर जी एज इट इज रहेगा, v स्क्वायर बाय आर जी एज इट इज रहेगा। लेफ्ट साइड में हमने एज इट इज है, राइट साइड में इनको डिवाइड करना है। देखो क्या मिलेगा, n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। ये मैंने न्यूमरेटर डिवाइड किया फिलहाल। लेट्स सी, इट इज ओनली न्यूमरेटर डिवाइडेड। अब डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर फिर से डिवाइड करेंगे, ये वाला पार्ट n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। हर कोई देख ले इसको। ये देखो यहां पर, अब सब लोग यहां ध्यान दो इस वाले इक्वेशन में, n और n कैंसिल, cos थीटा और cos थीटा भी कैंसिल, यहां ये n cos थीटा सब कुछ कैंसिल, यहां कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज द लेफ्ट ओवर पार्ट? देयरफॉर वी हैव v स्क्वायर बाय rg इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। tan थीटा ये आ गया, f बाय n ये आ गया, होल डिवाइडेड बाय, यहां बचेगा 1, सब कुछ कैंसिल मतलब 1 बचा, f बाय n आया यहां, और sin थीटा cos थीटा आ गया, tan थीटा आ गया। सो वी विल गेट सच रिलेशन राइट नाउ। ये तुमने लिख लिया, समझ में आ गया होगा तुम लोग के। यहां देखो, अब आगे बढ़े, फटाफट इसको खत्म करें अपन। देखो यहां ध्यान देना जरा, यहां वाला पार्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो सबको समझ में आएगा कि देखो यहाँ सिंस f बाय n इज इक्वल टू म्यू, यहां ध्यान देना f बाय n इज इक्वल टू म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो सिंस f by n इक्वल टू म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, देयरफॉर हम इस इक्वेशन को देखो कैसे चेंज करेंगे। v स्क्वायर बाय आर जी ये एज इट इज रहेगा, ये वाला इक्वेशन, tan थीटा एज इट इज रहेगा, लेकिन f बाय n क्या बन जाएगा? म्यू के बन जाएगा, दैट इज टेकन एज म्यू के, होल डिवाइडेड बाय, देखो क्या बनेगा, ये होल डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 1,
एफ बाय एन इज इक्वल टू म्यू के, और यहां आ गया टेन थीटा एज इट इज। ये मेरे पास एक नया रिलेशन आ गया, लेकिन मेरे को v चाहिए, तो देयरफॉर स्पीड, मैक्सिमम स्पीड विल बी, देयरफॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉडी ऑफ कार इज, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इज, v चाहिए v स्क्वायर, तो यहां पर मैक्सिमम स्पीड के लिए आरजी को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आरजी, और ब्रैकेट में आएगा टेन थीटा प्लस म्यू के होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू के टेन थीटा। यू कैन सी दैट, यू कैन सी दिस। लेकिन v हमको हटाना है, तो क्या करोगे, ओवरऑल में यहां रूट लगा दोगे, दैट्स द फॉर्मूला। और यदि हमको मैक्सिमम चाहिए तो लेस देन इक्वल टू की कंडीशन मिलती है मैक्सिमम में। दिस इज द फाइनल रिलेशन यू रिक्वायर, दिस इज द फाइनल रिलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन द बेंग्ड सर्कुलर रोड। यहां स्टूडेंट सब लोग इसको लिख लें।